इस सीन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर झाओ और मिंग दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और मिंग डॉक्टर झाओ को एक पंच मारता है। डॉक्टर झाओ कहता है तुम बस एक कमजोर हो। डॉक्टर झाओ एक पंच मारते हुए कहता है तुम्हारी लिमिट बस इतनी है, भले ही चाहे तुम अपने ब्लड को सेक्रीफाइस कर दो, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। फिर से मिंग डॉक्टर झाओ को एक पंच मारने लगता है। डॉक्टर झाओ अपने दोनों हाथों से डिफेंस करते हुए कहता है अगर मैं सिर्फ डिफेंस करूं तो भी तुम थकान और खून के कमी से मारे जाओगे और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यह देखना मजेदार है कि तुम अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करके भी फिर भी मुझे तुम हरा नहीं सकते। यह सिचुएशन वैसे ही है जब तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में लाया गया। क्या तुम नहीं जानते अमेरिका के डॉक्टर उन लोगों से नफरत करते हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और मरते भी नहीं। आगे हम लोग देखते हैं मिंग और डॉक्टर झाओ में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। फिर डॉक्टर झाओ कहता है तुम मरना चाहते थे लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया, मानो तो यह डॉक्टर का वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर से डॉक्टर झाओ कहता है तुम तो बस एक कीड़े हो, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुम तो सुसाइड करना चाहते थे और इसमें भी असफल हो गए। क्या तुम जानते हो अपनों के लिए कितनी मुसीबत पैदा कर दी। तुम्हारी बहन ने अपनी गरिमा खो दी। जब उसे हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए कहा गया तो वह मेरे सामने घुटने के बल बैठ गई और रोने लगी और उसने विनती की तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला जाए। तुम और तुम्हारी बहन शहर के निचले हिस्से में रहते थे और सत्ता और गवर्नमेंट के नीचे काम करके पैसे कमाते थे और तुम अभी भी ग्रेट बनने का एक्ट कर रहे हो। और यह कहकर डॉक्टर झाओ मिंग पर एक पंच मारता है। हम लोग देखते हैं इस पंच से मिंग काफी दूर उछल जाता है। फिर डॉक्टर झाओ उछलते हुए कहता है मुझे तुम्हारे जीवन को समाप्त करने दो। फिर वह ऊपर जाकर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और मिंग से कहता है तुम अब किसी पर बोझ नहीं बनोगे। हम लोग देखते हैं उसके हाथों में से स्पाइक निकलने लगते हैं और वह हवा से जमीन की तरफ बहुत तेजी से आता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर डॉक्टर झाओ वहाँ पर खड़ा होता है और वह शॉक हो जाता है और वह कहता है बुरा नहीं लेकिन अफसोस की बात है तुम फिर से बाउंड्री से बाहर गए। फिर हम लोग देखते हैं मिंग बाउंड्री से बाहर होता है और बाउंड्री के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उससे बाउंड्री में स्पाइक निकल आती हैं। डॉक्टर झाओ एक स्पाइक को तोड़ते हुए मिंग से कहता है मेरे हमले से बचने और जीवन जीने की कोशिश करना, इसका मतलब है किसी और को मरना होगा। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है सबसे पहले मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की और मैं अपने जीवन को दूसरों से ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। डॉक्टर झाओ स्पाइक को चाटते हुए कहता है किसे परवाह है, तुमने अपनी एक और दोस्त को मार डाला। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है मेरी बहन ने तुमसे भीख मांगकर अपनी गरिमा खो दी क्योंकि मैं ही उसका एकमात्र परिवार हूँ। फिर मिंग पास्ट का सीन याद करने लगता है और कहता है म्यूटेंट का हमला हॉस्पिटल में आने लगे तब सब लोग हॉस्पिटल से भागने लगे लेकिन नर्स सॉन्ग ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। ऐसे पर्सन जो पूरे 1 साल से भी नहीं उठा उसे बचाने के लिए आई। फिर वह कहता है मेरी स्कूल फ्रेंड खास करके लिंगियो, जब मैं कोमा में था हॉस्पिटल की बिल को जमा करने के लिए उसने स्कूल से डोनेट करने के लिए कहा जिससे मेरे हॉस्पिटल की फीस जमा हो सके। डॉक्टर झाओ मिंग से कहता है तो क्या जिस दोस्त ने तुम्हारे लिए पैसा जुटाया तुम्हारे सामने मर रही है। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर वह एक्टिवेट करता है। डॉक्टर झाओ से कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारी शरीर चोटों को हील कर लेता है। हर पंच ने तुम्हारे शरीर पर एक निशान छोड़ा है। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर झाओ पर 49 पंच का निशान होता है। हम लोग देखते हैं मिंग के पीछे आसमान में कई सारे पंच बन जाते हैं और इस पंच का नाम स्टार मार्क मल्टी फिस्ट होता है और मिंग इस सारे पंच से डॉक्टर झाओ पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। डॉक्टर झाओ ने सारे पंच को देखते हुए कहता है यह तो सीक्रेट आर्ट है, यह कोई ब्लू स्प्रिट टैलेंट नहीं, यह तो पर्पल स्प्रिट टैलेंट है।
और यह भी कहता है मैं तो एक ट्रैश से हार गया जो सुपर एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर झाओ पर काफी सारे पंचेस जाकर गिरते हैं और वह वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यह देखकर मिंग के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और मिंग वहाँ पर कहता है मैं वास्तव में महान नहीं हूँ लेकिन तुमसे महान हूँ जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। फिर मिंग अपने दोस्तों को झूले से उतारता है और उसके दोस्त कहते हैं मिंग का टैलेंट तो पर्पल स्पिरिट रैंक का है और यह सीक्रेट आर्ट को भी यूज कर सकता है, यह तो बहुत पावरफुल है। और उसकी फीमेल फ्रेंड बोलती है सिसकते हुए तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और क्या स्कूल अंधा हो गया था? मुझे लगता है कि एग्जाम मशीन में कुछ दिक्कत थी जिससे तुम्हारी सही रैंक सही से पता नहीं चल सकी। यदि ऐसा नहीं है तो जरूर एग्जामिनर में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। मिंग लिन्यो के पास जाते हुए लिन्यो कहती है हे मिंग मैं मरने वाले हूँ। मिंग कहता है गवर्नमेंट जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाएगी। लिन्यो कहती है तुम बहुत स्ट्रांग हो, यह बात हम में से पहले कोई नहीं जानता था। मिंग के दोस्त को दिखाया जाता है, वह कहता है गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई। मिंग लिन्यो से कहता है तुम बात करना बंद करो। फिर हम लोग देखते हैं कुछ और सुपर ह्यूमन और डॉक्टर को दिखाया जाता है। उनमें से लड़की कहती है मैं घायलों को संभाल लूंगी, तुम प्रॉब्लम से निपटो। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम कमांडर लाओलिन होता है। फिर कमांडर लाओलिन मिंग के दोस्त को कहती है तुम जल्दी से यहाँ से हटो, मेडिकल टीम इसे संभाल लेगी। फिर डॉक्टर लिन्यो का इलाज करते हुए कहता है लकीली स्पाइक को इसके सीने से नहीं निकाला गया, अगर समय रहते इसे बचा लिया गया तो कोई खतरे की बात नहीं। फिर कमांडर लाओलिन मिंग को पकड़ते हुए कहती है तुम अभी भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो, डॉक्टर को इसे संभालने दो। कमांडर लाओलिन कहती है जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें मॉन्स्टर रैंक के मॉन्स्टर का होने का पता चला, तुम लोग लकी हो, तुम में से कोई नहीं मारा गया। फिर कुछ देर बाद मिंग के शरीर पर पट्टी बन जाती है और उसके बाद कमांडर लाओलिन पूछती है मॉन्स्टर रैंक का मॉन्स्टर कहाँ पर भाग गया। फिर वहाँ पर कमांडर लिंकिंग कहता है संकट को पहले ही निपटाया जा चुका। कमांडर लाओलिन कमांडर लिंकिंग से कहती है मिशन करते समय इतनी जल्दीबाजी ना कराओ, मॉन्स्टर रैंक का मॉन्स्टर शायद आसपास घात लगाकर बैठा हो और हमें घूर रहा हो। कमांडर लिंकिंग कमांडर लाओलिन से कहता है मॉन्स्टर रैंक के मॉन्स्टर को पहले ही मर चुका, लाश वहाँ पर है और यह म्यूटेड ह्यूमन म्यूटेंट है, इसने कुछ पॉल्यूटेड चीजों का यूज किया था। हम लोग देखते हैं डॉक्टर झाओ की बॉडी वहाँ पर जली हुई होती है। फिर कमांडर लाओलिन इससे देखकर शॉक हो जाती है और उसके दोस्तों से पूछती है इसे किसने मारा। मिंग के दोनों दोस्त मिंग की तरफ उंगली दिखाते हैं। कमांडर लाओलिन हैरान होते हुए मिंग से पूछती है क्या तुमने इसे मारा? मिंग कहता है हाँ मैंने ही उसे मारा और मैं ही पर्सन हूँ जिसने तुम्हें इसकी खबर दी थी। फिर वह सीरम को निकालते हुए कहता है यह वही चीज है जिससे पॉल्यूशन फैलाना चाहता था डॉक्टर झाओ, मैंने इसे डॉक्टर झाओ से चुरा लिया और इसे डॉक्टर झाओ लानियन शहर के वाटर टैंक में मिलाकर पूरे लानियन शहर में म्यूटेशन फैलाना चाहता था। कमांडर लाओलिन इसे लेते हुए मिंग से पूछती है तुमने यह कैसे किया? फिर मिंग कमांडर लाओलिन से कहता इसे कैसे चुराया? मैंने उससे तब चुराया जब वह बात करने में बिजी था। कमांडर लाओलिन कहती है नहीं, मैंने यह पूछा कि तुमने मॉन्स्टर रैंक के मॉन्स्टर को कैसे मारा। मिंग कमांडर लाओलिन से कहता है मैंने उसे अपने फिस्ट से मारा। और भाई यह सब सुनकर तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। फिर मिंग कहता है मेरा एवोल्यूशन मेरी फिस्ट है। यह सुनने के बाद कमांडर लाओलिन अपने सर को पकड़ते हुए पूछती है रुको रुको, क्या मैं पूछ सकती है कि तुम्हारा रैंक क्या है? फिर मिंग कहता है स्टारलाइट। कमांडर लाओलिन चिल्लाते हुए कहती है मुझसे बकवास करना बंद कर दो, क्या तुम नहीं जानते कि इस मॉन्स्टर ने 2 मून ग्लो रैंक के सुपर ह्यूमन को मार डाला। मिंग की फीमेल फ्रेंड बोलती है ऑफिसर मिंग वास्तव में भी अभी एक सुपर ह्यूमन बना है।
फिर वह बताती यह सुपर ह्यूमन एवोल्यूशन टेस्ट में भी फेल हो गया था। और यह सुनने के बाद वह हैरान हो जाती है और वह कहती है तो यह तुम हो। मिंग हैरान होते हुए पूछता है मैं क्या। कमांडर लावनी चिल्लाते हुए कहती है तुम वही एरोगेंट स्टूडेंट हो जो उस दिन मेरे ऑर्डर को नहीं सुना था। फिर एक डॉक्टर मिंग से कहता है तुम तो वही हो ना जो हॉस्पिटल के बस को बचाया था। मैं भी उसमें था। तुम्हारा नाम मिंग है ना। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। उस समय तुम्हारे चेहरे पर खून लगा हुआ था। कमांडर लिंक पर हाथ रखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि इस बार की तरह तुम ही जो लालियन शहर को बचाने वाले नायक बन गए। फिर वह कहता है तुम तो लोअर रैंक के होकर भी मॉन्स्टर रैंक के मॉन्स्टर को मार सकते हो। मिंग कहता है मैंने पूरी कोशिश की समय को रोकने की और अपने दोस्तों को बचाने की। कमांडर लावलिन मिंग से कहती है क्या तुम सुपर एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने में इंटरेस्ट रखते हो। वहाँ पर इलाज भी अच्छा है और वहाँ पर पैसा भी बहुत है और वहाँ की सारी लेडीज मेरी तरह खूबसूरत हैं।